सो हेलो क्लास एट्थ, कैसे हो भाई आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो क्या हो गया भाई, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। हेल्थ क्या है, डिजीजेस क्या है, पैथोजेंस क्या है, वेक्टर्स क्या है, इतनी सारी प्रिवेंशन है, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ एनसीईआरटी के, कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो भाई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई फिर से आ गया है। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, जितने प्यारे तरीके से मैंने आपको वो चैप्टर समझाया, सेम उसी तरीके से, उससे भी अच्छे तरीके से जो है मैं आपको ये चैप्टर समझाने वाला हूँ, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद भाई आपको ये चैप्टर 30 40 50% कुछ नहीं, बिल्कुल 100% आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और आप जब इसके क्वेश्चंस करोगे या आपसे कोई भी टीचर क्लास में पूछेगा ना भाई, तो आप बिल्कुल यूं आंसर दोगे, बिल्कुल जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से क्या करो, आप ये वीडियो को जो है एंड तक देखना और वीडियो तक बने रहना। बस एक चीज़ ध्यान रखना भाई कि वीडियो बड़ी ध्यान से देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। वैसे ये जो वीडियो है ये इसका सेकंड पार्ट है फ्रेंड, लेकिन जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी ही चैप्टर में अपलोड, ऑलरेडी जो है चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा अलग है। तो फर्स्ट पार्ट की आप जो है पहले सेकंड पार्ट देख लीजिए, उसके बाद फर्स्ट पार्ट देखोगे तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें से कि सबसे पहले इन चार लोगों ने जो है उसका सही आंसर दिया है। तो जो सबसे पहले सही आंसर दिया है वो दिया है एक्सप्लेनर क्रिकेटर क्रिकेट 31। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है, जिसका सही आंसर था राइजोबियम। दूसरे नंबर पे जो दिया है वो श्रेया मिश्रा 3885। ठीक है, इन्होंने भी सही आंसर दिया है। थर्ड नंबर पर जो सही आंसर दिया है वो दिया है आकांक्षा प्रधान 9223। इन्होंने थर्ड नंबर पे सही आंसर दिया है। और फोर्थ नंबर पर जो सही आंसर दिया है वो दिया है क्यूट विद्या ऑफिशियल 2022। ठीक है भाई, तो इन चार लोगों ने जो है सबसे पहले सही आंसर दिया था। तो इसको इस वीडियो में भी जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका सही आंसर जो है अगर आप दोगे तो उसका नाम जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से डिस्प्ले करूंगा। तो जल्दी से कमेंट करिए आपको अगर आंसर आएगा। तो भाई सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं भाई डिजीज किसे बोलते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखते हैं डिजीज किसे बोलते हैं। तो डिजीज एक्चुअल में है क्या, डिजीज क्या है कि डिजीज इज द कंडीशन दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी और माइंड। यानी कि डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो आप डेली कर रहे हो, वो किसी तरीके से आप ना कर पाओ, तो या फिर वो जो है डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको ही क्या बोलते हैं भाई, हम डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अब डिजीज होती किस वजह से है भाई। ठीक है, तो क्या क्या रीजन है इसके। एक तो क्या हो सकता है, ये जर्म्स की वजह से हो सकता है ना, कुछ बैक्टीरिया आपने कुछ खा लिया जिस वजह से, या फिर किसी तरीके से बैक्टीरिया जो है आपके बॉडी के अंदर एंटर हो गए, जिस वजह से क्या होता है, हमें डिजीज देखने को मिलती है। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी डिजीज होती है ना, मान लो खाना पीना अच्छा नहीं है, या फिर जो आपको न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है, जिस वजह से भी क्या होती है, हमें डिजीजेज होती है। लाइफ स्टाइल पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है भाई डिजीज। ठीक है, अगर आपकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है, गुड लाइफ स्टाइल नहीं है, इससे पहले हमने गुड हैबिट और बैड हैबिट डिस्कस किए थे, है ना। तो अगर आपकी जो है लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, आपको डिजीज कॉज हो सकती है। ठीक है, और ये डिजीज जो होती है वो क्या हो सकती है भाई, शॉर्ट टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म डिजीज, है ना। कुछ डिजीज ऐसी हो कि भाई कुछ टाइम पीरियड के लिए हो रही है ना, एक दो दिन में सही हो गई, तो ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं हम, एक्यूट डिजीजेस। किस चीज को याद रखना, एक्यूट मतलब जो जल्दी सही हो जाती है, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो डिजीजेस होती है। दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए उनको क्या बोलते हैं हम, क्रोनिक डिजीज, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो क्या होती है, काफी टाइम 5 5 6 6 महीने तक उनका इलाज चलता है ना। तो इस टाइप की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो फ्रेंड, आपके लिए आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, जो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक डिजीज। इनमें से जो है किसको हम क्रोनिक डिजीज बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है कोविड 19, ऑप्शन बी है डेंगू, सी कैंसर, या डी चिकन पॉक्स। ठीक है, तो आपको जो है इसका आंसर देना है। इसका आंसर आपको जो है वीडियो में आगे भी मैं बता दूंगा आपको, मतलब वीडियो में आप देखोगे तो उसके बाद आपको उसका आंसर पता चलता है। और जिसका भी भाई आंसर सही आएगा, उसका जो है अगेन नेम डिस्प्ले करूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में जो है इसका करेक्ट आंसर बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ डिजीज। टाइप्स ऑफ डिजीज यानी कि डिजीज अब कितने कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है भाई, सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है हमारा, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है भाई, तो कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलते हैं हम, देखो देखो आपने देखो कुछ डिजीज ऐसी होती है जो क्या होता है, एक से हर किसी को फैल जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब आप कभी
स्कूल में किसी एक बच्चे को क्या हुआ, फीवर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कोल्ड हो गया, तो उसके बाद देखोगे आपके धीरे-धीरे वो आपको भी हो जाएगा, उसके बाद किसी और को भी हो रहा है। इस तरीके से पूरे क्लास में जो लगभग 8-10 बच्चों को क्या हो जाता है, ये फीवर या फिर कोल्ड की प्रॉब्लम आ जाती है एक बच्चे से फैलकर। तो इसी टाइप की डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जो क्या होती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैलती है ना, यानी कि कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे भाई दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को क्या हो रही है, ये डिजीज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेबल डिजीज। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है, डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से फैलती है। ठीक है, और ये क्या है हमारे, किस तरीके से फैल सकती है, हमारे जो ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर किसी वेक्टर्स के थ्रू, मतलब इंसेक्ट के वगैरह, इंसेक्ट से हमको फैल सकती है, किसी और को भी फैल सकती है। ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू। स्प्रेड पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन। इसका एग्जांपल क्या है भाई, सबसे एग्जांपल क्या है, कॉमन कोल्ड है ना, ये कोल्ड या फिर जिसको हम कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं। कोविड-19 हुआ था, है ना, जिसमें क्या था, पूरा इंडिया आपको पता ही है उस टाइम पे क्या हो गया था सिचुएशंस। ठीक है, तो वो सारी क्या थे, हमारी कम्युनिकेबल डिजीज। डेंगू, डेंगू भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। फ्लू है ना, फ्लू भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये सारी क्या, किस चीज के एग्जाम्पल है, हमारे कम्युनिकेबल डिजीज के भाई। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होंगे, इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि ऐसे डिजीजेस दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, है ना, और कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो क्या नहीं हो सकती हमारी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं हो सकती है ना भाई। ठीक है, तो ये सिंपली क्या होगी, जिसको हो रही है उसी को ही होगा, कोई इसको दूसरे पर्सन को किसी भी तरीके से कोई भी खतरा नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारी क्या होती है, डायबिटीज है ना, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया। अस्थमा में आपको पता है क्या होती है सिचुएशन, जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम, ये क्या, ये सब कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हेडेक हो गया, पेन हो गया, है ना, किसी को दर्द हो रहा, मान लो आपको पेट दर्द हो रहा, घुटने दर्द हो रहा है, या फिर हाथ में कहीं पे पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है थोड़ा ना कि भाई आपको देख के दूसरे को भी हो जाए या फिर दूसरे से आपको हो जाए, है ना। हेडेक हो रहा है आपको, तो हेडेक भी क्या होता है भाई, एक ही को होगा, मतलब जिसको हो रहा है सिर्फ उसको, ये भी क्या नहीं होता, स्प्रेड नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है भाई, इसके बाद अब देखते हैं हम किस किस तरीके से भाई क्या होती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है, किस तरीके से ये फैलती है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज जो है, अब कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है ना, अब किस किस तरीके से फैलती है वो हम देखते हैं। तो जो सबसे जो ये है, देखो ये क्या है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से किस किस तरीके से फैल, सबसे पहले हमारे किससे, डायरेक्ट कांटेक्ट से। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब किसी को आपने जो है इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, तो इससे क्या होगा, ये आपको हो सकता है। दूसरा क्या, बाय एयर, यानी कि एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज। दूसरा क्या है हमारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब आपने जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स ले लिए, या फिर जो है उनका वाटर या फूड के थ्रू जो है हमारा क्या हो गया, आपने किसी तरीके से वो आपकी बॉडी के अंदर वो डिजीज आ सकती है, या फिर उसके बैक्टीरियाज जो है आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाय फूड, फूड के थ्रू भी, है ना, मान लो आप फूड खा रहे हो, साथ में किसी तरीके से फूड के थ्रू भी वो क्या आ सकते हैं, बैक्टीरिया आपके अंदर आ सकते हैं। इंसेक्ट, इंसेक्ट काफ़ी अच्छा वो होते हैं भाई, इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है डिजीज़ को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन पे। मॉस्किटो भी हो गया, मॉस्किटो जैसा मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें हेल्प करते हैं। और दूसरा क्या है, रैबिट एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, इन सब से क्या हो सकता है भाई, आपको इन्फेक्शन हो सकता है हेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी हेल्दी पर्सन को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से भाई हमारे क्या होता है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसमें, कि अब देखो किस तरीके से भाई ये एक्चुअल में डिजीजेस ये स्प्रेड होती कैसे हैं। तो देखो भाई, इसमें आपको दो टर्म ध्यान रखनी है। एक तो क्या है रखना आपको, पैथोजन। ठीक है, पैथोजन, और दूसरा रखना आपने क्या, वेक्टर। ठीक है, तो पैथोजन क्या है हमारे, देखो इसको ध्यान से समझना, काफ़ी बच्चे जो है इनमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई पैथोजन क्या है और वेक्टर क्या है। तो देखो पैथोजन क्या है, ये सिंपली ऐसे ऑर्गेनिज्म है या फिर बायोलॉजिकल एजेंट है जो क्या करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं, जो क्या हो रहे हैं, डिजीज जिनके थ्रू डिजीज हो रही है, तो उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, है ना। अब ये पैथोजन कौन कौन होता है, जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, मतलब जिनकी वजह से हमें डिजीज हो रही है, उनको क्या बोलेंगे हम,
पैथोजन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होती है, बहुत सारी डिजीज अभी आगे देखेंगे हम वैसे उन डिजीज के नाम। तो बहुत सारी डिजीज क्या होती हैं बैक्टीरिया के थ्रू, बहुत सारी क्या होती है हमारी किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सब के थ्रू होती है। ठीक है, तो इनको ही क्या बोलते हैं, पैथोजन होते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, तो सम डिजीज आर कॉज्ड बाय जर्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वॉर्म्स, इन सबको, है ना, दीज डिजीज कॉज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन, है ना, ये इस लाइन को ध्यान रखना, दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यही जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है इनको ही क्या बोलते हैं हम, पैथोजन बोलते हैं, है ना भाई। अब आते हैं हम वेक्टर। वेक्टर किसे बोलते हैं, देखो भाई वेक्टर सिंपल है। वेक्टर क्या है, जो इन पैथोजन को उठा के आपके पास ला रहा है, ये पैथोजन है, ये क्या है पैथोजन, इसको उठा के ला रहा है वो कोई इंसेक्ट आया है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म आया वो इस पे आया और उसने क्या कर दिया, ये हेल्दी पर्सन, यहाँ पे एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, अब इस हेल्दी पर्सन तक वो आपको डिजीज ला रहा है, तो इस जो आप तक ये डिजीज ला रहा है, जो पैथोजन को आप तक ला रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर बोलते हैं, इसके थ्रू आ रहे हैं। और जनरली ये वेक्टर कौन होते हैं भाई हमारे, जैसे हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, है ना, मच्छर जो हो गया, हाउस फ्लाई, मधमक्खियाँ जो होगी, तो ये बहुत अच्छा वेक्टर होती हैं। ये क्या करती हैं, आपको जो है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से ये पैथोजन उठा के आपकी बॉडी पे ला सकते हैं भाई। तो इनसे इसीलिए इनको क्या करते हैं, इनसे दूर रहने के लिए कहा जाता है ना, किसी भी तरीके से जो कोई भी हाउस फ्लाई से, क्योंकि हाउस फ्लाई क्या करती हैं, बहुत सारी डिजीज आप तक पहुंचाती है। ठीक है, तो दैट कैरी डिजीज कॉजिंग पैथोजन, इंसेक्ट दैट कैरी डिजीज कॉजिंग पैथोजन, उनको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर्स बोलते हैं, जैसे मॉस्किटो और हाउस फ्लाई हो गया। ठीक है भाई, समझा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना, यहाँ तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, काफी आसान टॉपिक है, बस जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप समझते चलिए। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेज जो है हमको होती है ह्यूमंस के अंदर, जो है कौन कौन किस किस टाइप की बीमारियां होती हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, यानी कि जो किसके थ्रू हो रही है, एयर के थ्रू, हवा से जो है हमको फैल रही है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें जो आता है वो क्या आता है भाई, कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। इसका पैथोजन कौन है, कॉजिंग एजेंट क्या बोला था मैंने, पैथोजन, तो इसका पैथोजन क्या है, वायरस। तो ये किसको अटैक करेगा, ये हमारा कौन सा सिस्टम को जो इन्फेक्ट करेगा, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, जिससे हम सांस लेते हैं, उस ट्रैक को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं भाई, तो ये क्या है, नसाल कंजेशन हो गया, नाक का बंद होना, ठीक है, सोर थ्रोट, ठीक है, और फीवर, कफ, बॉडी एक, बॉडी में पेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है किसमें, कॉमन कोल्ड में। अब इसका प्रिवेंशन कैसे होता है, सिंपली क्या करना है, हमने अपने हैंड को प्रॉपरली क्या करते रहना है भाई, वॉश करते रहना है। ठीक है, पर्सनल किसी को जो है पर्सनल आइटम जो है वो शेयर नहीं करना है। ठीक है, कवरिंग माउथ एंड नोज, नोज एंड माउथ को क्या करके रखना, हमने कवर करके रखना है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, चिकन पॉक्स भाई। तो चिकन पॉक्स क्या है हमारा, ये भी इसका पैथोजन कौन है, वायरस की वजह से होता है। ये भी क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और इसमें क्या 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 चीज़ें हमको देखने को मिलते हैं, माइल्ड फीवर हो गया, ठीक है, मतलब हल्का हल्का फीवर होने लग गया आपको, रैसेस देखने को मिलते हैं आपको, ब्लिस्टर, छोटे छोटे दाने आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें चिकन पॉक्स में आपको देखने को मिलती है, सिम्टम्स हैं उनके। नेक्स्ट क्या है हमारा, कि इसको किस तरीके से जो है भाई हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, जो भी हमारा पेशेंट, उसको क्या करके कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब एक तरीके से बिल्कुल अलग रख के, है ना, उसको किसी के कांटेक्ट में ना रखना, कंप्लीटली आइसोलेट करना। ठीक है, कवरिंग द माउथ, नोज एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इसका बहुत वैक्सीनेशन करवाने पड़ता है ना, करवानी चाहिए जिसको भी चिकन पॉक्स है, तो उसकी वैक्सीन होती है जिससे वो तुरंत से सही भी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मिसल्स। मिसल्स में क्या होता है, ये भी वायरस से होता है, ये भी क्या स्किन में होगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करेगा, और इसमें भी हमें फीवर आता है, सॉर थ्रोट होता है। ठीक है, रैसेस हमारे जो है किसमें, गर्दन में, स्किन में रैसेस पड़ते हैं, लाल लाल कलर के क्या होता है, धब्बे से आपको देखने को मिलते हैं पूरी बॉडी में, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसको क्या होता है, मिसल्स, मिसल्स का होता है। इसका भी क्या है, सिंपली आइसोलेशन करना है पेशेंट को, किसी के टच में, देखो कम्युनिकेबल डिजीज है तो इनका सबका देखो, आपको एक याद करने कैसे करोगे आपके प्रिवेंशन, कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये क्या होंगी, फैलेंगी ना भाई, तो फैलेंगे तो इनका सिंपल से क्या है कि भाई जो भी पेशेंट है उसको क्या कर दो, आइसोलेट कर दो, मतलब अलग तरीके से अलग रूम में रख दो, या फिर किसी के कांटेक्ट में मत लाओ। तो सिंपली आप सब में पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, जिसको टीबी भी बोलते हैं फ्रेंड, है ना, आपने सुना होगा टीबी डिजीज। तो ये काफ़ी जो है कॉमन डिजीज है जो पाई जाती है इंडिया में, है ना, काफ़ी अब तो
फिर भी कम हो गया, लेकिन पहले काफ़ी केसेस आते थे किसके, ट्यूबरक्लोसिस की। तो अब क्या है ये लंग्स को हमारे इफेक्ट करेगा। इसमें क्या होगा, कफ होगा, फीवर होगा, फैटिक होगा, फैटिक मतलब थकावट आपको महसूस होगी, ठीक है। और ये सारा लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब पेट आपका अच्छा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, पेट का मामला है ना, ठीक है। तो यही है हमारा अवॉइडिंग क्लोज कांटेक्ट विद टीबी पीपल। वही है कि इसमें सिंपल वही चीज़ है, फिर से आइसोलेशन वाली, किसका किसके साथ नहीं आना, हमको जो टीबी पेशेंट है उससे थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है। कवरिंग माउथ एंड नोज और मेंटेन गुड हाइजीन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना हमने। तो ये थी भाई वो डिजीजेज जो किसके थ्रू होती, एयर के थ्रू, ठीक है भाई। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे डिजीजेज के नेम बताइए जो एयर से स्प्रेड होती है। तो वो कौन कौन सी है, वो ये सब है। नेक्स्ट हम किससे देखते हैं कि जो हमारी वाटर एंड फूड से फैलती हैं, ऐसे डिजीजेस जो हमारी किसी के वाटर से या फूड से, पानी पीने से जो हमको डिजीजेस आ सकते हैं, उसके बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर कर सकते हैं, या फिर फूड आपने कुछ खाया उससे वो क्या हो सकता है, हमारे उसके बैक्टीरिया जो हो गए या फिर जो पैथोजन हमारी बॉडी में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला क्या है, हेपेटाइटिस ए, है ना। हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है फ्रेंड, वायरस की वजह से, ठीक है। और ये किसको इन्फेक्ट करेगा, लीवर को। इसके एक प्रिकॉशन क्या है हमारे, मतलब सिम्टम्स क्या है, तो इसका सिम्टम्स क्या है, फैटिक हो गया, फीवर हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, ठीक है, वोमिटिंग आपको आएगा, जॉन्डिस, पेन, ये सारी प्रॉब्लम आपको क्या होगा, देखने को मिलेगी किसमें, हमारे हेपेटाइटिस ए में, ठीक है भाई। तो इसको कैसे करना, अब देखो ये पानी से फैल रही है तो इसको क्या करना है, हमें बॉइल्ड वाटर पीना है, ठीक है। वैक्सीनेशन, इसका वैक्सीन आती है तो वैक्सीनेशन तो करवाना ही है, लेकिन जब पानी है तो उसको बॉइल करके पीना है, ठीक है। दूसरा क्या है, कोलेरा। कोलेरा किस वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। और इसमें क्या इन्फेक्ट होता है, इंटेस्टाइन को ये इफेक्ट करता है। और इसका सिम्टम्स क्या है, ये क्या है, डायरिया और डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन होता है आपको, ठीक है, आपका पेट एक तरह से सही नहीं रहता है ना। तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पूरी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा किसमें, हमारा जो है कोलेरा जो डिजीज़ है, ठीक है। और इसको कैसे करना है, फिर से वही मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, ठीक है। गुड सैनिटरी हैबिट्स, है ना, अच्छे से जो हमें सब साफ सफाई रखनी है, अच्छी हैबिट्स हमको रखनी है, ठीक है। दूसरा क्या है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, किसको पीना हमने, जो ड्रिंकिंग वाटर हो को उबाल के पीना है, बॉइल्ड पीना है, ठीक है। वैक्सीनेशन इसका एक क्या है, इसको सही करने का तरीका है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हम किस पे आते हैं, हमारा टाइफाइड। टाइफाइड भी क्या है हमारा, किससे फैलता है टाइफाइड भी, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको मिलता है, टाइफाइड में हेडेक आपको देखने को मिलता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मिलता है आपको। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब वही है कि क्या पेट जो है आपका जो है अच्छा सा अच्छे काम नहीं करता है। फीवर आपको देखने को मिलेगा, डायरिया आपको इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तीसरा क्या है इसका, किस तरीके से इसको सही करेंगे, वही अगेन चीज़ें, सारी चीज़ें, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ठीक है। सैनिटरी हैबिट, गुड सैनिटरी हैबिट, ठीक है। प्रॉपर कुक्ड फूड, अच्छे से जो है प्रॉपरली फूड को कुक करके खाना, क्योंकि ये फूड से डिजीज होती है टाइफाइड। तो जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको अच्छे से कुक करें, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो सारे क्या हो जाए, डेड डेड हो जाएं, किल हो जाएं। और इसका क्या है, एक अगेन वैक्सीनेशन इसका एक ऑप्शन है सही करने का। उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद नेक्स्ट डिजीज आती है, वो क्या है, एस्केरियासिस, ठीक है। एस्केरियासिस क्या होती है हमारी, ये राउंड वॉर्म की वजह से इसकी वजह से होता है ये। इसमें कोई बैक्टीरिया और वायरस कुछ नहीं है फ्रेंड। इसमें देखो एमसीक्यू या एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भाई इसमें, कि कौन सी डिजीज जो है वॉर्म की वजह से होती है ना। तो कौन सी डिजीज होती है वो, ये एस्केरिया, ठीक है। अब ये क्या होती है हमारी, इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है। अब इसमें क्या होगा, जब हम भी आप जब भी फ्रेश होने जाओगे या फिर जब भी जो आप स्टूल होगा उसमें क्या होगा, आपका वॉर्म्स आना है, कुछ छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं फ्रेंड, है ना। तो ये क्या होता है इसमें, वेट लॉस की प्रॉब्लम आती है ना। अब आपका लगातार वेट लॉस होता रहेगा, एनीमिया एनीमिया की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, मतलब ब्लड की कमी आ जाएगी बॉडी में। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसको किस तरीके से हम प्रिवेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन, वही है, गुड सैनिटरी हैबिट्स हमको फॉलो करनी है, ठीक है। प्रॉपरली कुक फूड खाना है और ड्रिंकिंग वाटर हमको पीना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या आती है हमारी, जो हमारे इंसेक्ट से डिजीजेज जो है किससे होती है हमारी, इंसेक्ट से, ठीक है। तो इंसेक्ट से कौन कौन से, सबसे सबसे सिंपल जो आपने सुना भी होगा, मलेरिया, है ना, डेंगू और मलेरिया, दोनों किससे होते हैं एक्चुअल में, इनको कौन कैरी करता है, मॉस्किटो, है ना। ये किसकी वजह से होते हैं, मॉस्किटो की वजह से। लेकिन मॉस्किटो डिजीज कॉज नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, मैंने क्या बताया था, वो क्या है, वेक्टर है। इनका वेक्टर कौन है, मॉस्किटो।
तो मॉस्किटो क्या करता है, जो भी प्रोटोजोआ इसको फैला रहा है ना, जो भी प्रोटोजोआ है उसको लाएगा पकड़ के और आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देगा, समझ गए। तो एक्चुअल में हो किस तरह है, प्रोटोजोआ से, लेकिन इनको वेक्टर, इनको कैरी कौन करता है, हमारा मॉस्किटो। ठीक है भाई। तो मच्छर की वजह से नहीं होता है ये एक्चुअल में, जो प्रोटोजोआ है या फिर वायरस, जो डेंगू की आपकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, तो डेंगू किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। तो इस वायरस को कौन कैरी करता है, हमारा मॉस्किटो। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं मच्छर, डेंगू, अगर डेंगू से बचना है तो मच्छर को अपने आसपास क्या ना होने दो, इकट्ठा ना होने दो। ठीक है भाई। तो ये है। अब ये जो है हमारा मलेरिया पे चलते हैं। मलेरिया सबसे पहले क्या करता है, स्किन और ब्लड को ये इफ़ेक्ट करेगा, है ना। क्या-क्या सिम्पटम्स आपको, फ़ीवर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, स्वेटिंग आपको होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, ठीक है। और किस तरीके से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, मॉस्क्वीटो नेट, दोनों के सेम ही होंगे, ठीक है। मॉस्क्वीटो नेट होगा, क्योंकि मच्छर से हो रहा है तो मॉस्क्वीटो नेट को हमने क्या करना है, अपने मॉस्क्वीटो नेट का यूज़ करना है आस-पास, ताकि मच्छर जो है बॉडी को ना बाइट कर सके, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से यही है। ठीक है। ये सारी चीज़ें, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। आपके आसपास जो भी आपका मॉस्किटो अगर कहीं पे ब्रीड कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, उसको होने नहीं देना है, ठीक है। तो दोनों ही लगभग सेम डिजीजेज हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस आपको इस अभी हटा दिया है पहले, लेकिन इन दोनों के जो टाइप्स ऑफ मॉस्किटो थे वो भी अलग अलग थे। इसको एक अलग मॉस्किटो जो है कैरी करता है और इसको अलग करता है, ठीक है। तो डेंगू को जो करता था वो एडीज करता था, एडीज, एडीज मॉस्किटो। इसको करता था एनोफ्लीज, है ना। तो एनोफ्लीज और एडीज दो टाइप के मॉस्किटो होते हैं जो इनके अलग अलग बैक्टीरिया को या फिर प्रोटोजोआ को कैरी करते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना बस अभी फिलहाल तो, कि डेंगू किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, और मलेरिया किस वजह से होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। नहीं, तो अब भाई आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सारी डिजीज कैसे याद रखेंगे हम, है ना, इतनी सारी हैं ये, अलग अलग टाइप की डिजीजेज हैं, इतनी बड़े बड़े ये क्या हैं। तो आपको भाई इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, आपको बस ये टेबल याद रखनी है, ठीक है भाई। तो सबसे फर्स्ट क्या है, जो हमारा सबसे फर्स्ट डिजीज जो है, फ्लू एंड कोल्ड के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। ये किस वजह से हो रहा था, वायरस की वजह से, और इनके सिम्टम्स क्या थे, कफ एंड फीवर। प्रिवेंशन ये थे इसकी, वॉश हैंड्स एंड कवर माउथ, था कि नहीं, है ना। चिकन पॉक्स उसके बाद हमने देखा, वायरस था, रैसेस एंड ब्लिस्टर्स थे इसके सिम्टम्स, और आइसोलेशन, आइसोलेशन करना और वैक्सीनेशन, ये दोनों क्या थे, इसकी प्रिवेंशन थी चिकन पॉक्स की। फिर मीजल्स हमने देखा था, जो कि वायरस की वजह से हो रहा है ना। रैसेस और फीवर इसके जो है क्या है, सिम्टम्स है, और हाइजीन और वैक्सीनेशन क्या है, इसके जो है प्रिवेंशन है। कोलेरा है, ठीक है। कोलेरा क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से, और इसका सिम्टम क्या थे, डायरिया। क्लीन वाटर हमको पीना है, हाइजीन हमको मेंटेन करना है, ठीक है। मलेरिया जो प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा था, फीवर्स था इसमें, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है भाई, हमको याद करनी है ना। बस ये टेबल अगर आपको हो गई तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये भी आपको करनी है ना। लेकिन अगर आपको जो है ये बड़ी वाली टेबल नहीं हो रही है तो एक बार इसको करोगे तो इससे भी आपका काम चल जाएगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, किस तरीके से अब भाई इनको प्रिवेंट करना है ना, प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है भाई। किस तरीके से इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो सबसे फर्स्ट जो है हमें कैसे करना है, सबसे पहले क्या है, कीपिंग आवर सेल्फ्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने अपने आप को और अपने आसपास को क्या रखना है भाई, क्लीन रखना है ना। गंदगी नहीं होने देनी है, गंदगी होगी तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया होंगे तो फिर हम क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे भाई, ठीक है। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरीडे, हर दिन क्या करना है, जो भी आपकी बेसिक हाइजीन है ना, अपने आप को साफ रखना, प्रॉपर तरीके से बात, हैंड वॉश करना, है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, मेंटेन करके चलनी है। वॉशिंग हैंड्स विद द सोप एंड वाटर रिमूव टू पैथोजन, ठीक है। हमें हैंड जो किससे वॉश करने हैं, सोप से, और जो है प्रॉपर तरीके से वाटर से हमको अपने हैंड वॉश करने हैं, जिस वजह से क्या होगा, पैथोजन जो है वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, जब भी हम देखो भाई किसी को खांसी जुकाम हो रहा है, या फिर जब भी आप क्या करो, स्नीज कर रहे हो, कफ कर रहे हो, खांस रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने माउथ और नोज को क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। वेयरिंग अ मास्क विद अ वियरिंग अ मास्क इन अ क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, मास्क पहन के चलना है जब भी आप किसी क्राउडेड एरिया में हो, ठीक है भाई। अवॉइडिंग शेयरिंग पर्सनल
आइटम्स लाइक टॉवेल्स एंड हैंकरचीफ्स, ठीक है, तो जो आपके जो पर्सनल आइटम्स है, टॉवेल्स हो गया, रुमाल हो गया, हैंकरचीफ्स हो गया, ठीक है, तो इन सबको क्या करना आपको, किसी दूसरे को शेयर नहीं करना है, समझ गए भाई, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपकी डिजीज उस पर स्प्रेड हो सकती है या फिर उसकी डिजीज भाई आपके अंदर स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कीप अवर होम्स एंड फूड वाटर क्लीन, है ना, हमको क्या करना, अपने घर हो गया, फूड हो गया, वाटर को क्या रखना है भाई, क्लीन रखना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर अनवेल, जब आप क्या होंगे भाई, बीमार होंगे, तो आपको क्या करना है, रेस्ट करना है घर पे, क्या है, हेल्प द बॉडी टू रिकवर, और इससे क्या होगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, रिकवर जल्दी हो जाएगी, एंड मिनिमाइज स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज टू अदर, जिससे क्या हो जाएगा, आपको किसी दूसरे को डिजीज ना हो, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, है ना, जैसे आप फीवर है तो ऐसे, या कोल्ड है तो आप इस वजह से अगर स्कूल जा रहे हो कहीं जा रहे हो तो हो सकता है वो कोल्ड आपको क्या हो, आपके थ्रू आपके फ्रेंड को हो जाए, है ना, तो इसलिए क्या करना हमको भाई, प्रॉपर रेस्ट करना, जब आप पूरी तरीके से सही हो जाए, जब उसका पूरे पैथोजन जो है किल हो जाए, आपको ट्रीटमेंट आपने ले लिया, मेडिसिन आप ले रहे हो, उसके बाद अगर आप जाओगे तो इससे क्या होगा, आपके थ्रू भाई वो डिजीज़ किसी और को नहीं होगी, ठीक है भाई। तो हमेशा ये मत सोचना कि भाई दूसरे से ही वो डिजीज़ आपको आएगी, आपके थ्रू भी वो डिजीज़ तो फैलेगी, है ना, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके लिखने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, किस तरीके से जो है आपको इन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप क्या करना है, आपको बिल्कुल जो है अच्छे से इसको समझ के लिखना है। तो चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ा वो तो था क्या, कम्युनिकेबल डिजीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं भाई, ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल ऐसे डिजीज होंगी जो क्या होंगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं होती हैं, तो उनको क्या बोल रहे थे हम, कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, कौन कौन सी होती है, जैसे ये हमारे डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अस्थमा हो गया, एनीमिया हो गया, ये सारे डिजीज क्या होंगे, है ना, ओबेसिटी आपका देखो इस तरीके से, डायबिटीज ब्लड शुगर का बढ़ना, जिसको शुगर भी बोलते हैं, है ना भाई, अस्थमा जब सांस लेने में दिक्कत होगी, एनीमिया है ना, ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी या फिर ब्लड में जो है रेड आरबीसी की कमी, ब्लड की कमी बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है, तो ब्लड जब बॉडी में कम होता है तो एनीमिया की वजह से होता है वो, ठीक है। तो बस यही, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जो भाई स्प्रेड नहीं होती एक दूसरे से। अब एक और इसमें ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ही एक अलग टाइप का होता है, कुछ डिजीज देखो ऐसी होती है नॉन कम्युनिकेबल में, जैसे मान लो अभी आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे क्या है, आपको कभी हो सकता है कि थोड़ा-सा आपका जो है किसी तरीके से पेन हो रहा है, मान लो आपको पेट दर्द हो रहा है ना? तो पेट दर्द आपने क्या किया, दवाई ली, एक आज लिया, आज पेट दर्द हो रहा है, तो हो सकता है इवनिंग तक या कल तक वो आपका सही हो जाए, है ना? लेकिन कुछ-कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं भाई फ्रेंड, जो क्या होती है आपको देखा होगा बहुत लंबे टाइम तक चलती है। जैसे क्या है हमारी डायबिटीज़ हो गया, है ना? तो डायबिटीज़ क्या होगा, ऐसा तो है नहीं वो एक दिन में सही हो जाता है, नहीं भाई। उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर 6-7 महीने तक आपको क्या करना पड़ता है, पूरी मेडिसिन लेनी पड़ती है ना? तो ऐसे डिजीज़ेज़ जैसे क्या है, हमारे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, ये सारी डिजीज़ क्या होती हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक हमको क्या करनी पड़ती है, इनकी क्योर करना पड़ता है, इनकी जो है मेडिसिन चलती है। तो इस टाइप की डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज़, है ना? तो ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो क्या हो, कितने मोर देन 3 मंथ्स से ज़्यादा जिनके क्या हो, क्योर हो, जिनकी मेडिसिन 3 मंथ से ज़्यादा तक हम जिसका इलाज करते हैं, तो इस टाइप की डिजीज़ को क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज़, ठीक है? तो इनमें क्या है हमारा, जैसे अस्थमा आ गया, अस्थमा भी क्या होगा, क्रोनिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ जो है ये भी क्रोनिक है, और कैंसर ये भी क्या है, क्रोनिक डिजीज़ है। तो ये सारी डिजीज़ेज़ क्या होती है, क्रोनिक डिजीज़, है ना? जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बॉडी में एक्वायर रहती है ना? या जिनका इलाज चलता है। ठीक है भाई, समझ समझ गए। अब नेक्स्ट हम क्या बढ़ते हैं, देखो कौन-कौन से हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सबसे पहले क्या है, डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में क्या होता है भाई, हमारा टायर्डनेस सिम्पटम्स होंगे इसके, है ना? यूरिनेशन होगा, आपको बार-बार जो है वॉशरूम जाने के लिए आपको जो है बार-बार टॉयलेट जाने का जो है यूरिनेशन आपका होगा बार-बार, ठीक है? तो एक्सरसाइज़ आपको क्या करना है, इसकी क्या-क्या चीज़ें करनी है, एक्सरसाइज़ करनी, हेल्दी फूड आपको लेना है, ठीक है भाई? ओबेसिटी में क्या होता है, ओवरवेट एंड फैटीग, है ना? आप जो है क्या हो जाओगे, एकदम से ओवरवेट आपको फ़ील होगा, बॉडी में जो है बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, ओबेसिटी की वजह से, ठीक है? बैलेंस डाइट आपको लेनी है, वर्कआउट आपको करना है इसको सही करने के लिए। अस्थमा अस्थमा अगेन क्या होगा, ब्रीदिंग इश्यू आएगा, है ना? साँस लेने में दिक्कत होगी, और आपको क्या करना है,
इसके लिए अवॉइड ट्रिगर्स, यूज इनहेलर्स। ठीक है, इनहेलर्स आते हैं जिसमें क्या होता है, पंप आपने देखा होगा अस्थमा पे, जैसे आपको इसमें भी दिख रहा है ना, ये सही ये जी ले रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, पंप ले रहे हैं भाई। तो ये सारे हमको क्या करना है इसमें, इस तरीके से हमको सही किया। एनीमिया, इसमें भी क्या आता है, वीकनेस और पेल स्किन, है ना, स्किन क्या हो जाता है हमारी पीली, पेल हो जाती है ना, पीली कलर का या फिर येलो कलर का हमको लग जाती है। और आयरन रिच डाइट हमको लेनी है इसके प्रिवेंट। ठीक है, तो ये चारों ही हम आपको पढ़नी है ओनली इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, और इनके सिम्टम्स आपको करने हैं। ठीक है भाई, तो अब किस वजह से होती है, देखो यही टेबल भी वही है, उसी टेबल को जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसी टेबल का क्या है वो शॉर्ट में है, जो इस टेबल का है ना, जो एनसीईआरटी में है। तो ओबेसिटी है, सिम्टम्स इन सब के यही हैं, है ना, जो यहाँ पर है, पीछे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, और किस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, क्योर करेंगे। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी, है ना, हाई ब्लड प्रेशर होता है जब, हाँ ये भी क्या है हमारा, किस टाइप की है भाई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना। ठीक है, तो अब ये किस किस वजह से होते हैं, देखो भाई जो हमारा ये डिजीजेज हैं, ये किस वजह से होती हैं, एक तो पुअर डाइट की वजह से होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जब आपका क्या है, प्रॉपर फूड आप नहीं ले रहे हो। ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो आप। ठीक है भाई, दूसरा क्या है, पॉल्यूशन की वजह से भी होता है, जैसे अस्थमा हो गया, अस्थमा हो गया, तो ये मेनली पॉल्यूशन की वजह से होता है ना। नेक्स्ट क्या है, हेरिडेटरी फैक्टर्स, है ना, बहुत सारे हेरिडेटरी फैक्टर्स का मतलब क्या है कि भाई जैसे क्या है, हो सकता है किसी के पेरेंट्स को वो प्रॉब्लम है ना, पेरेंट्स से वो प्रॉब्लम किसको आ रही है, चाइल्ड में आ रही है ना, बहुत सारी ऐसे डिजीजेज रहती हैं जो क्या होती है पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आ जाती है। तो इस टाइप के डिजीज को क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी फैक्टर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से भी क्या आती है भाई, बहुत सारी हमें, आपको पता है हेडेक वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से आती है, स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, तो ये इसके क्या है, रीज़न है जिस वजह से हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बॉडी में या फिर हमें ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो समझे भाई, देखो बहुत आसान था ना अभी तक, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, पैथोजन, वेक्टर, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। ठीक है भाई, तो फटाफट से जो, अगर अगर आप अभी तक यहाँ का क्लियर करते करते चलो, अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट है तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हो, है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर देखो आपको कितना जो है समझ आया, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ डिजीज सोन इन द इमेज कम्युनिकेबल है, तो ये इसमें क्या है, आपको कुछ कम्युनिकेबल है और नॉन कम्युनिकेबल है। तो जल्दी से जो है इसको पढ़ो और बताओ मुझे, है ना। पढ़ लिया आपने, कोल्ड एंड फ्लू कौन सी डिजीज है भाई, टाइफाइड क्या है, डायबिटीज कैसी है, अस्थमा क्या है, चिकन पॉक्स क्या है ना। तो चलिए अब देखते हैं आपका क्या क्या, कोल्ड एंड फ्लू ये कैसी थी, कैसी डिजीज थी भाई, कोल्ड एंड फ्लू ये कम्युनिकेबल थी ना, ये कम्युनिकेबल थी। टाइफाइड ये भी क्या है, कम्युनिकेबल। डायबिटीज, डायबिटीज में क्या हो रहा था भाई, डायबिटीज मैंने बताया था ना, ये क्रोनिक डिजीज है और नॉन कम्युनिकेबल है, तो ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। अस्थमा ये भी क्या है भाई, नॉन कम्युनिकेबल। और चिकन पॉक्स ये क्या है, हमारी कम्युनिकेबल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपको पता है, अगर आपको चारों सही है तो मतलब आपको वीडियो समझ में आ रही है भाई। हाँ? नेक्स्ट पढ़ते हैं अब किस तरीके से भाई, अब हमने इनको प्रिवेंट करना है, किसको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के भी और जितने भी हमारे डिजीज सबके लिए क्या है, हमको हाइजीन तो मेंटेन करना ही है ना, जो बेसिक हाइजीन है हमारी उनको मेंटेन तो करना ही है हमने। सेफ वाटर ड्रिंक करना हमने, है ना, और बैलेंस डाइट हमको लेनी है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ठीक है भाई, इससे तो बिल्कुल ही दूर रहो। ठीक है, स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना, अगर आपके फैमिली में है या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, ठीक है, तो उनको भी ज़रूर सजेस्ट करना है आपने। ठीक है भाई, इन सब चीज़ों से दूर रहो। गेट वैक्सीनेटेड, अब वैक्सीनेटेड क्या है, इसकी कहानी है, वैक्सीनेशन क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन आपने बचपन में देखा ही होगा कि क्या होता है, आपको भी टीके लगे होंगे, पोलियो ड्रॉप आप पीते हो, है ना। तो ये सारे क्या है, वैक्सीनेशन ही है, अभी आगे भी डिस्कस करते हैं हम। बट क्या है, अगर कोई डिजीज़ आपके वैक्सीन से सही हो रही है तो उसके लिए वैक्सीन ज़रूर लगानी है। तो ये सारी आपको प्रिवेंशन लेनी है भाई, अगर आपको क्या करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या करना है आपको, स्पेंड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो उसको देखना ना भूलिए, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, है ना, उसको जो है एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें कि सारे ही बच्चे लगभग कंफ्यूज होते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने वो चैप्टर समझाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद के टॉपिक तो उसको ज़रूर से देखना फ्रेंड, और मिस मत करना। ठीक है, और साथ ही साथ भाई आप जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो है इसी तरह की
अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको जो है सबसे पहले मिले, ठीक है? और आपका जो है क्लास 8th की जर्नी जो है एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से स्पेंड हो, साइंस से आपको बिल्कुल प्यार हो जाएगा। तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?